लास्ट टाइम जब ये कॉइन अपने ऑल टाइम हाई से नीचे गिरा था, तो इसने अपनी 97% वैल्यू लूज़ की थी और इसकी प्राइस $8 तक पहुंच गई थी। और इस रीसेंट बुल रन में इस कॉइन ने सबसे ज़्यादा ग्रोथ की है। जी हाँ, हम सोलाना की बात कर रहे हैं और सोलाना बहुत बुरी तरह से नीचे गिर रहा है। और इसका आगे क्या होने वाला है, कहाँ पर जाके इसकी प्राइस गिरेगी, क्या ये इस दफ़ा भी 97% नीचे गिरेगा या इसकी प्राइस वापस ऊपर मुड़ सकती है, ये सारा कुछ जानेंगे हम आज की वीडियो में। लेकिन उससे पहले, देसी ट्रेडिंग गुरु आप लोगों का चैनल है, आप लोग गुरु बनना चाहते हैं, आप लोग गुरु बनेंगे इससे। यहाँ पर मैं आपके पास बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन पोस्ट करता रहता हूँ। इसके अलावा मैंने एक फ्री ट्रेडिंग कोर्स भी बनाकर यहाँ पर पोस्ट कर दिया है, जो कि 2 ढाई घंटे का प्ले टाइम है। आप किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, आप ये वीडियोज़ अगर देख लेते हैं तो आगे आने वाला जो इस टेक्निकल एनालिसिस के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, वो आपको बहुत अच्छी तरह समझ आएगा और आप ट्रेडिंग एज ए फुल टाइम और पैसिव इनकम खड़ी कर सकते हैं। उसके अलावा मेरी हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप्स के लिंक्स अवेलेबल हैं। जो उन ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेगा अभी, उनके लिए वो फ्री हैं। कोई सिग्नल्स के ग्रुप नहीं, वहाँ पर हम सीखते हैं एक दूसरे से। और जो और जो अभी आप अगर उसको ज्वाइन करते हैं तो वो फ्री हैं। उसके अलावा मैं अपना एक एडवांस लेवल ट्रेडिंग कोर्स लेके आ रहा हूँ, जो कि बहुत इन डेप्थ, बहुत ज़्यादा, बहुत मज़े का कोर्स है। वो ग्रुप सिर्फ उन लोगों के लिए अवेलेबल होंगे जब मैं अपना कोर्स लॉन्च कर दूंगा, जो लोग मेरा कोर्स बाय करेंगे। तो अभी जाइए उन ग्रुप्स को ज्वाइन कीजिए, वो फ्री हैं। चले सुलाना के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमारी सुलाना की पोजीशन क्या कर रही है। $44,000 का हमारा प्रॉफिट था। इस वक्त हम 11,000 माइनस में हैं। सारी की सारी पोजीशन इस वक्त एक्सट्रीम मनी ब्लेड कर रही हैं। और सिर्फ एक बिटकॉइन की पोजीशन के अलावा बाकी जितना हमने गेन किया था, सारे का सारा माइनस में पहुंच चुका है। बट आई एम स्टिल इन माई लॉन्ग पोजीशन और मैं उसको बंद नहीं कर रहा। उसको भी बताता हूँ आपको आगे चल के। इट कैन बी द स्टार्ट ऑफ अ बेयर मार्केट, बट आई स्टिल थिंक कि एक बाउंस वापस आ सकता है और जब वो बाउंस वापस आएगा तो हम अपनी पोजीशंस बंद करनी शुरू करेंगे। अच्छा, एनीवेज, हाँ, आज की वीडियो है सुलाना के ऊपर, तो हम सुलाना को पहले बड़ा क्विकली देख लेते हैं। सुलाना क्रिप्टो की मार्केट का इथीरियम और बिटकॉइन के बाद सबसे बड़ा कॉइन इस सेंस में है कि इसके इस वाली चेन के ऊपर अच्छी खासी डेवलपमेंट हुई हुई है और इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर, इट्स गोना स्टे। बट इन लास्ट बिफोर आफ्टर लास्ट ऑल टाइम हाई इसने अपनी 97% वैल्यू लूज़ की थी। तो अगर हम ये देखें, इस वक्त सोलाना का जो उनसा सारे के सारे जो उनसे इसके कॉइन 91% इसके कॉइन्स जो उनसे वो अनलॉक्ड हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अलावा इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज़ ऑल्सो वेरी फेयर। तो इस ऐसा नहीं है कि कोई 3-4 बड़े लोग इसके कॉइन होल्ड करके बैठे हुए हैं। और इसका टोटल मार्केट कैप जो उनसा है वो 69 बिलियन का है। और इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम पिछले 24 घंटों में 10 बिलियन का है। तो इट्स अ वेरी एक्टिव कॉइन। हो क्या रहा है मार्केट में, हो क्या रहा है, तो हम पहले ये देखते हैं कि सोलाना $8 से उठ के जब जाता है इस वाले पॉइंट के बाद इधर, तो इसने तकरीबन 287% का गेन दिया है। और जिन्होंने सोलाना इस जगह पर बाय किया था, इस जगह पर बाय किया था, दे हैव रियली मेड अ लाइफ चेंजिंग मनी। हमने सोलाना को कैसे ट्रेड किया, हमारे पास सोलाना की 2 बड़ी ट्रेड्स थी। एक ट्रेड हम यहाँ पर कर रहे थे अपने इस वाले अकाउंट में, और इसके अंदर हम देख सकते हैं कि हमने $44,000 का प्रॉफिट बुक कर लिया हुआ है। ये एक ही दफ़ा में बुक नहीं किया, वी बाय इन एंड बाय आउट, बाय इन एंड बाय आउट ड्यूरिंग दैट बुल रन। और मैंने अपने एडवांस लेवल ट्रेडिंग कोर्स में बड़ी डिटेल में बात की है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, लिक्विडिटी जोन्स कौन से हैं, रिट्रेसमेंट क्या है, बुल रन के अंदर ट्रेड कैसे करनी है। इसी तरह मैंने आपको स्कैल्पिंग, डे ट्रेडिंग और इसके अलावा स्विंग ट्रेडिंग की चार स्ट्रैटेजीज उसमें मैंने शामिल की हैं। और वो जो नॉलेज आपको उसमें दिया है, उस नॉलेज के बाद सिर्फ आपको प्रैक्टिस चाहिए। आप किसी भी एसेट में जाके ट्रेड कर सकते हैं, चाहे आपने क्रिप्टो में करनी, कमोडिटीज़ में, फॉरेक्स में या स्टॉक्स में। सो स्टे ट्यून। ये हमने कैसे किया और इतने पैसे अब हम कैसे लूज़ कर रहे हैं, हम इसको डिस्कस करते हैं।
बाय द वे दिस इज़ द डेमो अकाउंट वी यूज़। हमने $50,000 से डेमो अकाउंट स्टार्ट किया था और उसके बाद हम इस अकाउंट को मैक्सिमम लेके गए एक साल में $3.5 लाख पे। जो लोग मेरा ये चैनल फॉलो करते हैं उन्हें पता है कि मैं इसमें कैसे अपडेट करता रहा हूँ। जहाँ पर जितनी भी पोजीशंस खुली हुई हैं वो या तो मेरे पास मेरे फ्यूचर्स, मेरे पास मेरे लेवरेज ट्रेड में खुली हुई हैं या मार्जिन ट्रेड में खुली हुई हैं या मेरे स्पॉट के अंदर हैं। विच मीन्स यहाँ से हमें क्या नज़र आ रहा है कि ताबिर साहब किस तरह से तुम ट्रेडर है हो, आपके पास तो सारी की सारी पोजीशंस रेड हैं। जी बिल्कुल रेड हैं, लेकिन देयर इज सर्टन थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप ने अगर पोजीशन खोली और अब आपकी पोजीशन यहाँ पर माइनस में गई हुई है ये वाली, तो अब आपने कैसे एक्ट करना है? क्या आप अपनी पोजीशन बंद करके लॉस लेके चले जाएं या आप इसके बाउंस होने का वेट करें और यहाँ पर आप अपनी पोजीशन बंद करें जहाँ पर आपने खोली थी? ये सारा कुछ हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया अपने एडवांस लेवल ट्रेडिंग कोर्स में, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ आज सोलाना की थोड़ी सी प्राइस एक्शन को पढ़ते हैं। अगर हम RSI देखें तो RSI इज स्टिल गोइंग डाउन, इट हैज़ नॉट टच द ज़ीरो और ओवर सोल्ड लेवल। ये ओवर सोल्ड क्या होता है और ओवर बॉट क्या होता है, मैंने ये चीज़ तो अपने फ्री कोर्स में आपको यहाँ पर दे दी है, लेकिन एडवांस लेवल ट्रेडिंग कोर्स में मैंने आपको इसकी सेटिंग्स दी हैं अकॉर्डिंग टू एवरी टाइप ऑफ ट्रेडिंग। लेकिन अगर हम इधर देखें तो RSI आपकी जब सोलाना की RSI जब 50 लेवल से नीचे गई है तो इट हैज़ इन द पास्ट, जब ये 50 लेवल से नीचे गई है तो इट हैज़ बाउंस्ड अ लिटिल बिट, गो बैक एंड देन इट इज़ गोइंग बैक डाउन, विच मीन्स कि अगर तो बेयर मार्केट स्टार्ट हो गई है तो वी विल वेट फॉर सोलाना टू गो डाउन एट दिस लेवल एंड देन कम बैक। सो अगर आप सोलाना में एंटर होने का सोच रहे हैं फॉर अ लॉन्ग टर्म, आई वुड सजेस्ट वेट फॉर अ वाइल। वो इसलिए क्योंकि हमारे पास अगर तो ये वाली कैंडल इस वाइट लाइन से ऊपर बंद होती है, देयर इज स्टिल सम चांस दैट ये जो आपके पास एक वीकली ये एक चल रहा है, इट इज स्टिल गोइंग टू probably respect that support level। हमारे पास ये जो एक डायनेमिक सपोर्ट बन रही है। सो क्या ये एक बाय जोन है? यस, दिस इज राइट नाउ अ बाय जोन। एवरी टाइम प्राइस गोज टू दिस लेवल, उसके बाद एक अप हाई हुआ आया है, उसके बाद इसने ये एक, सो व्हाट वाज एक्चुअली हैपनिंग बिफोर, आपके पास ये एक रेंज में आपके पास ये एक रेंज में प्राइस चलती है, एक दफ़ा ट्राई करती है, नहीं गई ऊपर एंड इट वेंट डाउन एंड सेकंड टाइम इट हैज़ ब्रोक इट टुक अ सपोर्ट एंड इट गोज़ बैक अप अगेन। सो हमने क्या किया, हमने पहले जब भी ये जो 41,000 की आपको पोजीशन नज़र आ रही है, हमने इसमें क्या किया, जब सोलाना अपनी इस लाइन के पास आता था हम अपनी पोजीशन में रीलोड करते थे और जब ऊपर वाली लाइन के पास जाता था हम अपनी सोलाना की पोजीशन को ऑफलोड करते थे, रीलोड ऑफलोड। ठीक है, अब हुआ क्या है कि हमने जब ये ब्रेकआउट होता है हमने यहाँ पर ऑफलोड किया, इसके बाद जब ये कंफर्मेशन हमें मिली तो हमने रीलोड किया दोबारा से, ऑफलोड लॉट ऑफ सोलाना हेयर एंड नाउ ये जो अब आपको लॉस नज़र आ रहा है, दैट लॉस इज एक्चुअली यहाँ से नीचे, और वसूलन तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर होना चाहिए था, बट आई विल टेल यू इन माई एडवांस लेवल ट्रेडिंग कोर्स कि स्टॉप लॉस हम किन पोजीशंस पर कहाँ पर जाके लगाते हैं। बट अगेन अगर मैं अपनी सोलाना की ये वाली पोजीशन अभी बंद करूँ तो आई एम स्टिल इन अ प्रॉफिट। ठीक है, सो हो क्या रहा है, देखें एक बात को समझें, मार्केट में जब तक डिमांड होगी, ठीक है, तब तक आपको प्राइसेस ऊपर जाती नजर आएंगी एंड देन व्हेन देयर इज़ नो बायर प्राइसेस स्टार्ट टू गो डाउन। एक बात को समझें, बहुत सारे फैक्टर्स मार्केट को मूव करते हैं। जिसने कहीं यहाँ पर सोलाना बाय किया था उसने कुछ यहाँ पर सेल किया होगा, कुछ यहाँ पर सेल किया होगा और उसने कुछ यहाँ पर रोक के रखा होगा। इस वक्त जब सोलाना ने, मैं अब आपको दिखाता हूँ ये वाली लाइन, जब सोलाना ने अपना ये एक बुलिश पैटर्न ये जो चल रहा था इसको यहाँ पर ब्रेक किया है, ठीक है,
when you have a break of structure, change of character, यहाँ पर change of character and this is a break of structure. ठीक है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनको पता है, वरना हम इसको अपने एडवांस लेवल ट्रेडिंग कोर्स में ज़रूर बड़ी डिटेल में मैंने इस पे बात की है. तो ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, दैट टेक्स अ लॉट ऑफ पीपल आउट ऑफ अ मार्केट. एंड एक्चुअली द स्मार्ट मनी स्टार्ट बाइंग जब आपके पास प्राइसेस एक ख़ास लिक्विडेशन के जोन में आ जाती हैं. मैं क्या कह रहा हूँ, इसका मतलब ये है कुछ लोगों ने जिन्होंने बाय किया हुआ है, जैसे मैंने भी होल्ड किया हुआ है, उन्होंने शायद स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाया हुआ हो, तो उन्होंने प्राइस अभी इससे नीचे लेके जानी है एंड उसके बाद आपको डराना भी है. ठीक है, एंड देन प्राइस कैन गो अप लाइक दिस. मैनी टाइम इट हैपन्स एंड वो चीज़ें कैसे आप मार्केट में आइडेंटिफाई करते हैं. आप अगर ये एक बड़ी सी विक देखें, ये देखें, थोड़ा सा सिर्फ, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि आई वांट टू कीप दिस वीडियो वेरी सिंपल. अगर आप ये देखें कि जब किसी ने यहाँ पर पोजीशन खोली होगी और उसने इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाया होगा एंड इट हैज़ वेंट अप वेरी गुड एंड उसने कहा वेरी गुड यार, आई एम स्टिल इन द मार्केट, एंड देन द प्राइस केम डाउन. ठीक है, एंड ये एक लंबी सी विक है. इसने क्या किया, ये वाला स्टॉप लॉस भी खाया, ये वाला स्टॉप लॉस भी खाया, एंड इट वेंट बैक वेरी फास्ट अप. This is what you call where the smart money plays, and they do what? This is liquidity flush, या आप इसको कह सकते हैं कि स्टॉप लॉसेस खा लिए उसने जाके. जिसने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया हुआ था वो भी गया, फारिग हुआ इस वाले प्राइस एक्शन में. जिसने यहाँ पर लगाया हुआ था वो भी फारिग हुआ, एंड देन ऑल द लॉन्ग पोजिशन हैज़ गॉन बैक, इट वेंट बैक अप, और आपके पास एक गैप क्रिएट होता है एंड द प्राइस गोज बैक एंड टेस्ट दैट एरिया एंड देन स्टार्ट मूविंग बैक अप. सो ये जब एक स्ट्रक्चर आपका ब्रेक हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और प्राइस स्टिल क्लोज अबव दैट, विच मीन्स कि दिस वॉज द टाइम टू बाय, नाउ वी शुड एंटर, और दिस वॉज द टाइम, और दिस इज द टाइम टू बाय. सो टू टाइप ऑफ ट्रेडर्स आर आउट देयर. वेरी ऑप्टिमिस्टिक, वो कहते हैं ओके जी हमारे पास एक लॉन्ग वीक आ गई है, अब हम यहाँ पर एंटर हो रहे हैं. कुछ लोग कहते हैं नहीं, इट विल गो बैक एंड टेस्ट, एंड फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है जो कि इधर आपको वीकली नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आपको डेली और 4 आवर्स के चार्ट पर वो फेयर वैल्यू गैप बड़ा इजीली नज़र आएगा. अगेन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना हमने, बिकॉज एडवांस लेवल ट्रेडिंग कोर्स में मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया है, तो आपको समझ आ जाएगा. अच्छा यार, 4 आवर्स में मैं जाकर देखूं तो इधर क्या ऐसा प्राइस एक्शन हुआ था, और ये यहाँ पर ऐसा क्या प्राइस एक्शन हुआ था, और क्या प्राइस वहाँ उसके बाद मेरे इस वाले एरिया को मूव टच करने आई थी. यस, यहाँ पर आई थी और उन्होंने यहाँ पर ट्रेड खोली होगी. अगेन व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि आपकी जब प्राइस लिक्विडिटी जोन के पास है और आपकी प्राइस के अंदर, किधर चला गया भाई, यस, आपकी प्राइस जब उन जगहों के पास पहुंचती है जहां पर बहुत सारे लोगों ने अपने स्टॉप लॉसेस लगाए होते हैं, जहां पर बहुत सारे लोगों ने अपने बाय ऑर्डर लगाए होते हैं, तो प्राइस गो टू दैट लेवल एज लाइक अ मैग्नेट. और इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये जो एक सपोर्ट लाइन है जो कि बहुत अरसे से इस वाले बुल रन में चली आ रही है, दैट इज स्टिल रिस्पेक्टिंग. आई एम नॉट सेइंग दैट के सोलाना विल नॉट ब्रेक इट एंड गो टूवर्ड्स व्हाट, गो टूवर्ड्स इट्स इवन इट्स वर्स्ट, जो कि हमारे पास यहाँ पर आगे 47, ये वाली 47 से ये वाला जोन, ये हम इस वाले पॉइंट को मैं पकड़ रहा हूँ इस वक्त, इस वाले पॉइंट से पकड़ के इस नीचे वाले पॉइंट तक लेके आ रहा हूँ. तो प्राइस कैन गो टू दैट लेवल ऑल्सो विच इज़ अराउंड 75 to 47. इट कैन हैपन. मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ कि समवन हैज़ आस्क्ड मी मैनी वीक्स अगो कि यार प्राइस जोन सा है ना वो एक दफ़ा इस लेवल को रिस्पेक्ट कर चुका है, एक दफ़ा इस लेवल को रिस्पेक्ट कर चुकी है, यहीं से होके वापस जाएगी. एंड आई टोल्ड दैम नाउ प्राइस कैन गो एक्चुअली डाउन देयर. नाउ यू कैन सी Solana has been red, 1 2 3 4 5 6 candles consecutively on a weekly. We have red candles.
नथिंग हैपन्स ड्यूरिंग अ होल बुल रन, कभी ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ बेयर मार्केट के दौरान आपको ऐसी कंसेक्यूटिव कैंडल्स मिलती हैं जो कि रेड सेलिंग प्रेशर इतना ज़्यादा होता है। सो शुड यू ओपन अ शॉर्ट पोजीशन हेयर, कि यहाँ से यहाँ तक अगर इसने जाना नीचे तो एक शॉर्ट पोजीशन क्यों ना ले ली जाए। आई थिंक शॉर्ट खोलने का टाइम चला गया है। शॉर्ट अगर खोलनी थी तो ये वाले ब्रेक के ऊपर खोलनी चाहिए थी, या जब हमें एक नया टॉप बना था और हमने अपना फेब टूल लगा कर देखा था कि ओके ये जो नया टॉप बन रहा है ये कितना ऊपर जा सकता है। ये तो यार ऑलमोस्ट 1.4 तक पहुंच चुका है, माइट भी यहाँ से वापस आएगा। और जब हमने ये देखा था कि हमारे पास डाइवर्जेंस आ रही है नीचे आरएसआई में, कि आपके पास आरएसआई यहाँ पर अप बना रही है, लेकिन इस वक्त जब ये वाला प्राइस ऊपर गई है आरएसआई सेलिंग प्रेशर आ रहा है, तो आपको डाइवर्जेंस नजर आ रही थी। तो देन दैट वाज द टाइम टू ओपन अ शॉर्ट पोजीशन। नाउ द शॉर्ट का मोमेंटम ऑलरेडी हो चुका है, प्राइस इज नाउ इन द बाय जोन, विच मीन्स कि अगर आपने अपनी लॉन्ग पोजीशन यहाँ से लेनी है तो आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन अगर आप यहाँ पर लेते हैं, इट्स अ परफेक्ट बाय जोन फॉर सोलाना, but you should have your stop loss not here but little bit down there if you can afford that stop loss, if you can hold that stop loss for long, because you can see the wick like this। जिन्होंने यहाँ पर stop loss लगाया हुआ था उनकी wick इस तरह का stop loss खा के वापस चली गई थी प्राइस। सो अगर आप अपने यहाँ पर पोजीशन लेते हैं और अपना stop loss इसके नीचे लगाते हैं तो it can another candle go like this very quickly down and then go back up if we are not back into the bear market। लेकिन एक और सिनेरियो क्या है कि यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन खोली जाए, प्राइस कैन गो अप, टेस्ट दैट रेजिस्टेंस, यहाँ से टक्कर खा के वापस आए। बहुत आसान, इजी 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 पीजी आपको कॉन्सेप्ट के साथ समझा रहा हूँ। बाकी जो थ्योरी है ना, हम एडवांस लेवल ट्रेडिंग कोर्स में उसके सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, तब आपको ये जो मैं बातें कर रहा हूँ आपको ना ऑटोमेटिकली समझ आएंगी। आप कहेंगे ओके या माइट बी दिस इज़ गोना हैपन। अब मैं छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जाकर देखता हूँ कि क्या वहाँ पर मुझे कोई ऑर्डर ब्लॉक मिला है, या क्या वहाँ पर कोई फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो रहा है। कुछ मुश्किल नहीं है, बिलीव मी, जब आपके पास नॉलेज है दैट्स वेरी इजी। दैट्स व्हाई आई एम सिटिंग वेरी वेरी काम विद माई दिस रेड पोजिशंस एंड आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। द थिंग इज दैट ऑफ कोर्स आई एम लूजिंग मनी राइट नाउ, बट आई हैव अ गेम प्लान ऑन दिस। सो आप सोलाना में अगर ट्रेड कर रहे हैं तो बताइए कि आपका क्या ख्याल है कि सोलाना और नीचे जा सकता है? क्या ये पिछली दफ़ा की तरह 97% गिरने जा रहा है? और क्या अगर ये इस दफ़ा 97% गिरता है, यहाँ से 97% अगर मैं निकालूं तो इसकी प्राइस 6 या $8 के करीब होनी चाहिए। जब 6 या $8 के पास जाएगा तो क्या उस वक्त आप बहुत ज़्यादा डरे हुए होंगे और इन लोगों की तरह जिन्होंने इस टाइम में सोलाना के अंदर इन्वेस्ट किया था, इन्वेस्ट नहीं करेंगे या करेंगे? या आप यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन लेके इस वाली मूव को ट्राई करेंगे, या आप ये करेंगे कि लॉन्ग पोजीशन यहाँ पर खोलेंगे और अपना स्टॉप लॉस थोड़े से डिस्टेंस पे लगाएंगे ताकि आपका स्टॉप लॉस उस तरह से खाया ना जाए। नहीं यार, होपफुली आपने इस वीडियो में कुछ सीखा होगा। अगर सीखा है तो इस मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, ग्रो करने में इसको मेरी हेल्प करें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप के ग्रुप्स के लिंक्स मिल जाएंगे। होपफुली ये वीडियो में आप लोगों को सीखने को मिला होगा। अल्लाह हाफिज़।